हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक एंड आईटी हब में। तो आज वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल का पहला सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल के पहले सीरीज में चलते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप कोडिंग कर सको। देन फिर आपके पास नेट नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, आप कर ले सकते हो। मैं जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप कीजिएगा, तो नो इशू कि आपको नेट हो भी नहीं भी हो, नो इशू। तो चलिए, सबसे पहले आपको कोड को लिखने के लिए एक कोड एडिटर होता है, ठीक है। राइट नाउ कोड एडिटर, जैसा कि ये मेरा आप देख रहे होंगे, ये मेरा एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक कोड है, कोड एडिटर है। राइट नाउ आप देख सकते हैं ये सबलाइम टेक्स्ट 3। तो आप ये डाउनलोड कर ले सकते हैं। एक्चुअली मेरा भी नेट बहुत स्लो है, मैं आपको बता देना, ये देखिए बहुत स्लो है, इसके वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कृपया आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि आप कोड एडिटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक दो कोड एडिटर आपको बता देता हूँ। पहले तो मेरा एक नोटपैड हो गया, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे, ये ऑलरेडी सिस्टम में रहता है, आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक कोड एडिटर है सबलाइम, जो कि मेरा ये रहा, आप इसमें कर सकते हो। अदरवाइज आप एक VS कोड है, विजुअल स्टूडियो, ये VS मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड है, आप यहाँ भी कोडिंग कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे डाउनलोड हुआ है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वीडियो उस पर भी बना दूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप डाउनलोड कर लोगे। अगर मेरी नेट अभी चलती तो मैं भी आपको बता देता, मेरा नेट इशू है इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि HTML होता क्या है। पहले नंबर वेब डिज़ाइनिंग क्या है। सबसे अगर फर्स्ट पॉइंट पे आए तो वेब डिज़ाइनिंग क्या है। तो वेब डिज़ाइनिंग आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये यूट्यूब, ये क्या है, जो आपको जितना भी दिख रहा है यहाँ पे, होम, ट्रेडिंग, सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी, ये जो भी आपको व्यू जो आपको दिख रहा है, मतलब आने कि आपको जो दिख रहा है, ये जो UI है, ये जो यूज़र इंटरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है, यही एक क्या है, यही एक वेब है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग। ये बनता कैसे है, HTML, जो कि आपको कंटेंट जो दिख रहा है, ये सब HTML के थ्रू आती है। एंड इसको जो स्टाइलिश किया गया है वो आप CSS के थ्रू आता है। राइट नाउ तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले HTML क्या है इसकी मैं बात करता हूँ, आइए इंट्रोडक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज HTML, यानी कि HTML क्या है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब आप चीज़ें जो लिखी हुई है आप पढ़ लीजिए। पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आप इंटरव्यूअर जो भी आपसे पूछेगा तो ये रिलेटेड, जो आप फ्रेशर होते हैं कंपनी में, तो यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। राइट ना। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आपको लिखा हुआ है इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये वेब पेज बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अच्छा, वेब पेज को कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए वो आपको करने के लिए मतलब HTML का यूज़ किया जाता है। फिर आपको लिखा हुआ HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना, ये सब आप दिख रहे हो, ये HTML, ये जो लिखा हुआ व्हाट HTML, तो ये सब जो चीज़ें आई हुई है ये कहाँ से आई हुई है, ये HTML से आई हुई है। राइट ना। एंड जो आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऐसे मैं जो एच ओवर कर रहा हूँ, मैं पाइथन पे कर रहा हूँ, मैं HTML पे एच ओवर कर रहा हूँ, मतलब कर्सर को लेकर जा रहा हूँ, तो ये ग्रीन है फिर ब्लैक हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही ना, ये CSS से हो रहा है। तो वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल में हम सब चीज़ें, ये सब चीज़ सीखेंगे। जैसा कि आपको ये सब इंटरफेसेस जो है मैं बनाने के लिए बताऊँगा कि कैसे ये सब बनता है। तो आज मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो मैं सबसे पहले आपको HTML आपको एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। देन मैं प्रैक्टिकली चलता हूँ। प्रैक्टिकली के लिए आपको मैंने बताया था सबलाइन या VS कोड या नोटपैड, आप कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो। और ये गाइज मेरा
रिएक्ट का है। रिएक्ट का अगर आपको रिएक्ट भी चाहिए तो मैं इस पर भी 2-3 दिन में ट्यूटोरियल बनाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। अगर आप विजुअल स्टूडियो अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है, राइट नाउ। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप यहाँ से शॉर्टकट भी यहाँ से देख सकते हैं, न्यू फाइल Ctrl+N, ओपन फाइल Ctrl+O। तो मैं न्यू फाइल लेता हूँ यहाँ से, तो Ctrl+N का क्लिक करता हूँ। देन मैं इसको सबसे पहले आपको लिखना होता है HTML एंड क्लोजिंग। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इतना लिखने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ और मैंने एक बनाया है ये वेब डिज़ाइनिंग। यहाँ पे मैं आके और फाइल का नाम इंडेक्स दे देता हूँ, इनकेस, ठीक है, राइट नाउ इंडेक्स, या फिर आप इंडेक्स दो या फर्स्ट दो, सेकेंड दो, नो इशू। चलो मैं ऐसा करता हूँ first.html। आपको ये जो दिख रहा है ना .html, ये लास्ट में देना कंपलसरी है क्योंकि ये HTML का एक्सटेंशन है। अगर आप ये नहीं दोगे ना तो आपका ब्राउज़र पे नहीं चलेगा ये, ठीक है। मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, राइट। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहला कोड लिखेंगे HTML, आप क्लोज करेंगे, देन इंटर मारेंगे और आप स्लैश जैसे ही लाओगे ना, ये वाली स्लैश, ये ऑटोमेटिक HTML बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा HTML हो गया। और HTML के बाद जो मेरा पार्ट होता है वो होता है हेड। मैं बताऊंगा हेड क्यों होता है एंड बॉडी क्यों होता है, मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको। ये हेड मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हेड के नीचे मेरा बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ये HTML बताता है कि ये HTML का फाइल है। यहाँ पे एक डॉक टाइप भी आता है। मैं वो सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाद में करूँगा। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये HTML हो गया। HTML के बाद ये मेरा हेड टैग हो गया। देन हेड टैग के बाद ये मेरा बॉडी टैग हो गया। तो ब्राउज़र पे जो ये सब चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये सब चीज़ें आपको जो दिख रही है ब्राउज़र पे, ये आप कहाँ पे लिखोगे तो शो करेगा। ये आप बॉडी के अंदर है ना, ये बॉडी के अंदर लिखोगे तब ये शो करेगा, राइट। और ये हेड क्यों है, किस लिए आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको आप हटा दो, ठीक है। मैं इसको एक कमेंट करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि ये हेड क्यों है। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको हटा ही लेते हैं। पहले हम लोग HTML देन बॉडी। अब हम लोग बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा कि सबसे पहला प्रोग्रामिंग अगर लिखना है मुझे, अगर मुझे कंटेंट कोई शो करवाना है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड। तो ये चीज़ें मुझे अगर शो करवाना है तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड मुझे H1 टैग है, एक होता है जो कि ब्राउज़र को शो करवाने के लिए होता है। ये हेड होता है, ये 5-6 होता है ये H1 टैग। एंड मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपी फाइल पाथ। कॉपी फाइल पाथ पे जाना है, ब्राउज़र में आपको आना है, यहाँ पे URL में आपको पेस्ट कर देना है, देन इंटर करना है। ये देखिए आपका आ गया ना ब्राउज़र पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था एग्जाम्पल एक्सप्लेन। देन ये आपको यहाँ भी दिखने लगा। तो आपको अगर ब्राउज़र पे दिखाना है तो ये H1 टैग होता है, फिर H2 टैग होता है, H3 टैग होता है। जैसा कि मैं आपको करके बताता हूँ, ये मेरा H1 टैग हुआ। तो आप ऐसा करो, अगर आपको कंटेंट बड़ा लिखना है तो H1 में आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके ज़रूरत के अनुसार जैसा लगे आपको वैसा आप यूज कर सकते हो। अगर मेरा ये H1 टैग है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज H1 टैग, राइट। और ये जो आपको दिख रहा है ना H1, ये H1 जो ओपन हुआ है यहाँ से, और ये जो क्लोजिंग हुआ है स्लैश के थ्रू,
तो ये जो मेरा h1 है ना, ये एक टैग है। ये क्या है? ये एक HTML टैग है। तो HTML टैग, HTML में होता क्या है, अप्रोक्स 95% जो ओपन होता है वो यहाँ पे क्लोज भी होता है। मीन्स ये कि आपको ये h1 जो दिख रहा है ना, ये h1 यहाँ पे देखिए, ये स्लैश लगा हुआ है। ये h1 यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे आके बंद हुआ, और ये स्लैश के थ्रू बंद हुआ। ठीक है, क्लोजिंग टैग इसको बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। मतलब जो बंद होगा, जो खुलेगा वो बंद भी होगा। ठीक है, तो इसी के थ्रू मेरा ये एक h2 टैग आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज h2 टैग। आप सेव करोगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, ये देखो गाइस, ये दिस इज h1 टैग। यानी कि जो h1 टैग है वो बड़ा टैग थोड़ा होता है, बड़ा टेक्स्ट होता है। देन ये आपको नीचे दिख रहा है दिस इज h2 टैग, ये आपका h2 टैग हो गया। ये कुछ छोटा है। देन आप फिर नीचे आओ, फिर आप h3 लिखो, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं ये इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि h2 टैग है, ये h3 टैग है। सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझे 3 डालना है। आप यहाँ पे फिर देख सकते हो, रिफ्रेश करोगे, ये कुछ बड़ा है, यानी कि h1 टैग है तो बड़ा है। h2 है, इससे कुछ छोटा ये है। ये h3 टैग है, ये इस h2 से कुछ छोटा ये है। देन आप आओ और h4 टैग हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज h4 टैग। राइट नाउ सेव करेंगे, कंट्रोल से सेव करना है, रिफ्रेश करना है। ये देखो, ये कुछ बड़ा, ये कुछ इससे छोटा, कुछ इससे छोटा, देन इससे छोटा। आप ऐसा ही करते करते अब मैं चलता हूँ h5, राइट, दिस इज h5 टैग। सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, एंड ये लास्ट टैग मेरा है h6 टैग। दिस इज h6 टैग, देन रिफ्रेश। बस ये हमारे HTML में 6 टैग होते हैं हेडिंग टैग का। ठीक है, h1 टैग, h2 टैग, h3 टैग, h4 टैग, h5, h6। आप देख रहे होंगे, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपन हुआ, क्लोज। क्लोज मीन्स ये देख रहे हैं स्लैश, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। तो ये मेरा h1 टैग हो गया। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप पैराग्राफ टैग कैसे ला सकते हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि आप ये साइट में आ जाओ, ये सब देख रहे हो, ये सब आप पैराग्राफ में ही लिखो तो बेटर होता है। क्योंकि एसईओ बेसिस से, अगर आप अभी एसईओ में नहीं हो, अगर आप करोगे तो पता चलेगा आपको। ये जो h1 टैग होती है ना, ये सब में जो आपकी साइटें हैं ना, उसमें इसका मेन जो कंटेंट होता है ना, वो डालने का होता है। क्योंकि हमारी जो एसईओ का एल्गोरिथम है वो h1 h2 ये इसी टैग को वो रीड करता है। इसी के थ्रू साइट को हमारा वो टॉप पे ले जाता है। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल मेरा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे कैसे डिज़ाइन करना है, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।